Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Usman Madani. Hope so you all are will be fine. Today I will discuss the medicine Nitroscot SR 2.6 mg. ये बेसिकली कौन सी मेडिसिन है, कौन से पेशेंट्स के लिए बेस्ट है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जानने के लिए वीडियो को देखें। और उससे पहले जितने भी न्यू लोग हमारे चैनल पे हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं मेडिसिन नाइट्रोस्कॉट SR की। ये 2.6 mg में अवेलेबल होती है। इसके अलावा भी काफ़ी मिलीग्राम्स में ये पाई जाती है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो स्कॉटमैन की है। बेसिकली मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये एक कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ की जाती है और इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो नाइट्रोग्लिसरीन की पाई जाती है, यानी इसमें नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल होता है जो कि इसकी कंपोजिशन भी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है। और अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि आया कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये बेस्ट है। तो ये मेडिसिन बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एंजाइना में यूज़ की जाती है। एंजाइना एक ऐसा पेन है जो कि आपको दिल की वजह से होता है, यानी जब आपके दिल के अज़लात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं या उनकी वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं, आपका हार्ट जो है वो ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर रहा होता, उसको साफ़ नहीं कर रहा होता, आपकी बॉडी तक ऑक्सीजन की मिकदार प्रॉपर वे में नहीं जा रही होती, तो उस वक़्त आपको पेन महसूस होता है। ये पेन आपको अपनी चेस्ट पे महसूस होता है, लेकिन बेसिकली ये पेन आपके हार्ट की वजह से आपकी चेस्ट पे उभर जाता है या आपके कंधों के आसपास या बैक साइड पे आपको महसूस होता है। इस पेन को एंजाइना पेन कहते हैं और ये हार्ट की वजह से होता है। इस पेन को रोकने के लिए या इसकी कंडीशन को स्लो करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ में लाई जाती है। उसके अलावा इसको आप प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सेम ऐसा ही दर्द होता है। उसके अलावा आप इसको वाजोपेस्टिक एंजाइना सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट यानी फेलियर रिफ्रैक्टरी टू डाइजेस्ट एंड रियोट्रिक ट्रीटमेंट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो भी इस तरह की बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपकी जो वेन्स है उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हार्ट है उसके उज़लात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। हार्ट की जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इंसानी दिल जो है वो सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। यही उसकी वर्किंग का नॉर्मल वे है। अगर उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा वीक होगी या उसकी वर्किंग के रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो डेफ़िनेटली इंसान को जो है वो दिल का दौरा पड़ने का खदशा होता है। उसके अलावा दिमाग की जो रग है या उसको आप कह सकते हैं कि हेड स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये स्पेशली जो है वो हार्ट की डिजीज़ में ही इस तरह से होता है और ये मेडिसिन इससे के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। काफ़ी पेशेंट्स को इससे रिलीफ मिलता है। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें आपको हेडेक हो सकता है, यानी सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, यानी आप गनुदगी में हो सकते हैं या थकावट हो सकती है, आपको लाइट हेडनेस एंडनेस हो सकती है, यानी कि आपका सर हल्का फुल्का हो सकता है। उसके अलावा नाज़िया हो सकती है आपको एंड फ्लशिंग में अगर एज योर बॉडी एडजस्ट टू दिस मेडिकेशन, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हैं तो आपका जो दिल है वो ख़राब हो सकता है, खाया पिया आपको नहीं लग सकता। ये थे इसके यूजेस। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।